रहे हैं, मैं सिंपल बोलता हूँ, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे आपका हो जाएगा और आप समझ भी जाओगे, क्योंकि अभी रिवीजन लेक्चर भी आने वाला है जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, जो बच्चा टुडे आज के दिन ज्वाइन करता है, और तो हम जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं और अभी जो है आप मान के चलो कि नवंबर पूरा आपके पास पड़ा है, अक्टूबर तो चला ही गया आपका, जितने फेस्टिवल थे सब निकल गए। अब नवंबर में आपको एक पॉइंट बहुत परेशान करेगा, शादी। नवंबर से फिर शादी का, मैरिज का सीजन स्टार्ट हो जाता है, और आपके 10 दिसंबर से ऑफिशियली जो डीयू ने टेंटेटिव डेट शीट निकाला, कहा कि हम 10 दिसंबर से आपके एग्जाम लेंगे। तो आप एग्जैक्ट आप टाइम टेबल देखें तो आपके पास 30 डेज और प्लस में आपके पास 10 डेज, यानी आपके पास 40 डेज पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इन 40 डेज में आपको टोटल 7 सब्जेक्ट, या हो सकता है 6 सब्जेक्ट, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें 6 ही सब्जेक्ट मिले हैं, तो ये सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, 7 कह लो 6 कह लो, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। और सेमेस्टर 5 यानी बीकॉम फाइनल ईयर या बीकॉम ऑनर्स हो, एनसी वेब हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका डिसाइड करने वाला है आप आगे क्या करोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक प्लानिंग कर रखा हो, भले ही कोई बच्चा ना प्लानिंग करे, लेकिन वो प्लानिंग करना चाहिए। आगे चल के आप या तो जाना चाहते हो एमकॉम में, मास्टर्स में, या तो आप जाना चाहते हो सपोज सीए के अंदर, या जाना चाहते हो आप फॉर एग्जांपल ACCA में, या जाना चाहते हो आप सपोज करो कि किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में, जैसे आपका CGL हो गया या हो गया PCS, या आप IAS IPS जाना चाहते हो, आप जाना चाहते हो MBA के अंदर, मैनेजमेंट के कोर्स हो गए, या आप जाना चाहते हो किसी अदर प्रोफेशनल कोर्स में, जैसे कि आपका CMA हो गया, आप जाना चाहते हो इसके अलावा फॉर एग्जांपल PhD वगैरह के लिए करना, उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा एमकॉम। इतने सारे आपके सामने ऑप्शन है और मच एंड मोर ऑप्शंस। और ये सारी चीजें जो आप करना चाहते हो, इसमें से बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैसे एमकॉम, एमकॉम के लिए आपको CUT का एग्जाम देना पड़ेगा अगर आपके नंबर 70% से बिलो है। अगर 70 से ज्यादा है तो आपको एग्जाम नहीं देना, आपको सीधा एडमिशन मिल जाता है। सेम ऐसे CA के अंदर आपको फाउंडेशन देना पड़ता है, फिर इंटर में जाते हो, लेकिन अगर आपके मार्क्स 55 60 से अबव होते हैं तो आपको फाउंडेशन नहीं देना, सीधा आप CA इंटर के अंदर एंटर कर जाओगे। सेम ACCA के अंदर भी है। तो हर एक एग्जाम के अंदर आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलने वाला है, और BCom के परसेंटेज के ऊपर। हाँ, अगर आपके मान लिया जाए परसेंटेज कम आते हैं, मान लो आपके परसेंटेज 50 से नीचे आ गए, तो आप MCOM कर ही नहीं सकते, आप MBA कर ही नहीं सकते, आप LLB कर ही नहीं सकते। तो बड़े सारे ऐसे कोर्स है जिसके अंदर आपके ग्रेजुएशन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर आपके 50 से कम परसेंटेज आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि तो आपके इतने इंपॉर्टेंट है। और जो अगर आप सेमेस्टर 5 के अंदर एक पेपर में भी मान लो कम नंबर आ गए, तो आप इम्प्रूवमेंट भी भरते हो तो आपका एक साल तो पूरा का पूरा खराब होगा ही, क्योंकि एक साल बाद ही पेपर होगा। अगर आप इसके अंदर इम्प्रूवमेंट के अलावा अगर मैं बात करूं कि आप चाहते हो एक पेपर में भी ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा पेपर मान लेते हैं कि खराब, या किसी पेपर में ER आ जाती है, तो पूरा साल खराब है। आप ये मत समझना कि सर एक ही पेपर तो है। सेमेस्टर 1 के अंदर आपने बहुत समझ लिया सर एक ही पेपर है, 2 3 4 आपने इतने सारे कर लिए, ठीक है, वहां पे ओके था, क्योंकि आपके पास ऑप्शन था 1 में अगर नहीं हुआ किसी पेपर में 3 में दे देंगे, 3 में नहीं हुआ तो 5 में दे देंगे। अब 5 में नहीं हुआ तो आप 7 में थोड़ी देने जाओगे, 7 आप 3 साल आपका कंप्लीट हो जाता है। और 4th ईयर मैंने पहले ही कहा है कि 4th ईयर किसी काम का नहीं है, वो 4th ईयर एक ना एक दिन आपके बंद हो जाएंगे ये जाके। तो 4th ईयर आपके लिए है ही नहीं, आपके 3 साल के ग्रेजुएशन है। और सर मैं सिर्फ बात करूंगा कि इसके अंदर अगर बात करें सेमेस्टर 5 में, तो कोर सब्जेक्ट थोड़े से टफ आ जाते हैं, चाहे आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है, चाहे आपका मैनेजमेंट अकाउंट आ गया, चाहे आपका आपका फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स आ गया, थोड़े से टफ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की।
तो इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स आपका ऐसा सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मैं बोलूं इसके अंदर आप एक काम करो, चैप्टर सैलरी कर लो और सैलरी करके आपके 20 नंबर आ जाएंगे, ये ट्रू है। लेकिन सैलरी आपसे तब तक नहीं होगा जब तक आपको डिडक्शन चैप्टर ना आ जाए, जब तक आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर ना आ जाए, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन एसएससी होता है, क्या असेसमेंट ईयर होता है। और इस एक चैप्टर को करने के लिए आपको पूरा का पूरा इनकम टैक्स आना चाहिए। ओवरऑल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो कोई भी क्वेश्चंस पर्टिकुलर एक चैप्टर से नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन में 4 या 5 चैप्टर इनकॉर्पोरेट करके होने वाले हैं। आप क्वेश्चन पेपर भी मैं किसी दिन डिस्कस करूंगा तो आप देखोगे। तो यानी इनकम टैक्स के अंदर अगर बोलते हो सर मैं सैलरी चैप्टर, मैं आपके एग्जाम में चलो बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे। नंबर 1 सैलरी का सेकंड क्वेश्चन पक्का आएगा। नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पक्का आएगा। नंबर 3 कैपिटल गेन का क्वेश्चन पक्का आएगा। नंबर 4 पीजीबीपी का क्वेश्चन पक्का आएगा। नंबर 5 रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन पक्का आएगा। मैं बताता जा रहा हूं। अब आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा नंबर कौन सा, मैंने बोला सैलरी आएगा। अब सर सैलरी में करने स्टार्ट कर सकता हूं, तो आप सैलरी स्टार्ट कर ही नहीं सकते जब तक आपको डिडक्शन, जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ना आए। फिर बोला चलो सर मैं एचपी कर लेता हूं, फिर अगेन बात आ जाएगी। आप एचपी भी तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको बेसिक बेसिक जानकारी ना मिले। और आपका सैलरी चैप्टर आप देखेंगे कितना टाइम लग गया, 1 महीने से ऊपर लग गया सैलरी चैप्टर में। और उसके बाद इतने प्रोविजन है इसके, इतने प्रोविजन है जिसके अंदर आप देखते हो कि याद करना डिफिकल्ट हो जाता है। एक करते हैं तो दूसरा दिमाग में चला जाता है, ग्रेजुएटी कर रहे हैं तो पेंशन में मिक्स हो रहा है, पेंशन कर रहे हैं तो लीव एनकैशमेंट में मिक्स हो रहा है। तो वो मिक्स टाइप का इस टाइम पे चल रहा है। तो एग्जाम में अगर यही मिक्स चलता रहा तो कैसे करोगे। तो जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट्स को, उनकी हालात खराब है कि भैया बहुत लेंदी सिलेबस है। कई बच्चे तो मेरे ऊपर ही उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि सर आप बहुत लेंदी करा रहे हो, इसको इसको शॉर्ट में करा दो। तो भाई इसको शॉर्ट में कराया ही नहीं जा सकता। शॉर्ट में कराने का मतलब है कि मैं मैं अपने एक प्रोबेबिलिटी लू के ये क्वेश्चन आएगा ये करा दूं, और वो पेपर में आए कि ना आए कोई गारंटी नहीं है। आ गया तो फिर मैं बोलूंगा देखा मैंने बताया था, ये आ गया, यही आया, यही आया, यही करना था, बस 20 घंटे में मैंने आपको बता दिया और खत्म भी हो गया। और अगर वो प्रोबेबिलिटी मेरी सक्सेस नहीं हुई तो ऐसे सिचुएशन में सब बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो वो दिक्कत वाली बात है। हाँ, मैं अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा तो मैंने श्योर बताया ये कर लो, इससे पीछे चैप्टर का लिंक नहीं है। लेकिन सैलरी चैप्टर जो है, इनकम टैक्स है, वो सारे आपस में मिक्सअप है। क्योंकि जब सैलरी चैप्टर आएगा ना तो इसके साथ साथ आपसे बोलेगा टैक्स लाइबिलिटी भी निकालो, तो भैया आप टैक्स रेट पढ़ना होगा। अब टैक्स लाइबिलिटी जब पूछेगा तो बीच में थोड़ा सा डाल देगा इसकी अदर सोर्स की भी इनकम है, तो वो भी करना पड़ेगा। मैंने 2-3 सवाल भी आपको करके दिखाए कि किस टाइप से होते हैं। तो हमारे पास 40 दिन है, और 40 दिन में आपको कितना पढ़ना है सर, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चा अधूरा पढ़ के जाएगा किसी ना किसी क्वेश्चन में रुक जाएगा, और उस चैप्टर का जो सबसे अच्छे से सोचेगा करने को नहीं हो सकता। ये चीजें रहेगी सर। वीडियो में सही लॉ डाल दी, चैप्टर भी लॉ की बात कर रहे हो। इशिका का कहना है सर एक आपका सैलरी में इंश्योरेंस का टॉपिक करवाया हुआ है। जहाँ तक मुझे याद है कि सैलरी में जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो हमारा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट होता है और लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल होता है। ये मैं बता दूंगा, रह गया हो तो कोई बात नहीं, अभी रिवीजन भी तो होना है आपका। तो अब मैं बात करूं हमारे पास कितने चैप्टर है वो देख लेते हैं। उससे पहले एक रोड मैप क्या होगा, पहले चैप्टर देख लेते हैं, उससे पहले उसके बाद रोड मैप देखेंगे। ये टोटल आपके मैंने अभी 5 यूनिट है, 5 यूनिट में आपके मैंने काट पीट के 12 चैप्टर बना दिए हैं जिसको आपको करना है। और सबसे पहले 5 यूनिट में से अब आप जब पढ़ने बैठ रहे हो, शायद आज आपने एडमिशन लिया है, शायद आप हमारे कोर्स में एनरोल हुए हो, या आज आप कहीं से भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप पढ़ते ही आपको टेंशन हो रहा है कि कैसे करें। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि कौन सा चैप्टर करना है। नंबर 1 पे आपको ये चैप्टर करना है, और इसके दिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ये 2 दिन लेगा। मैं नंबर के साथ साथ डेज भी लिख रहा हूँ, आप देखना 40 दिन में हम कर लें तो यही बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि 2 दिन लगेंगे, 2 दिन का मतलब ये नहीं कि 48 घंटे की बात कर रहा हूँ, 2 दिन का मतलब ये है कि आप 2-2 घंटे तो दोगे ही दोगे, तो 4 घंटे आपको लग जाएंगे इस चैप्टर को करने में। इसके बाद आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको क्या पढ़ना चाहिए, रेजिडेंशियल स्टेटस,
जो कि आपको लगभग लगभग इसके अंदर भी 2 से 3 दिन लग जाएगा। मैं बहुत कम कम टाइम ले रहा हूँ, 2 दिन, ठीक है ना, ये पढ़ना चाहिए। इसके बाद मैं एक चैप्टर लिखना भूल गया यहाँ पे, जो कि इसी का पार्ट है, बेसिकली फर्स्ट का ही है। यहाँ पे एक टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी, इसको अलग से मान के पढ़ें तो सही रहेगा। इसके अंदर आपको 2 दिन इसमें भी लग जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ओल्ड रिजिम है, न्यू रिजिम है, रिबेट है, मार्जिनल रिलीफ है, तो बड़ी सारी चीजें हैं, तो इसमें भी टाइम लगेगा। तो देखो यूनिट 1 के अंदर ये पहले आपको चैप्टर करना है, तो नंबर 1 पे, और मैं नंबर 1 के बाद ये नंबर 2 पे आपको ये पढ़ना है, और नंबर 3 पे आपको ये पढ़ना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि टाइम कितना लगना है, कंफ्यूज हो रहा है। मैं टाइम के लिए मैं इसको कर देता हूँ, 2 दिन लगेंगे, ग्रीन मार्कर से ले ली मैं, आपको 2 दिन भी 2 दिन, और इसमें भी 2 दिन लग जाएंगे। तो इतने चैप्टर करने में 6 दिन। अब इसके बाद आपको पिक जो करना है वो करना है हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद जो पिक करना है हाउस प्रॉपर्टी, तो 1 2 3, नंबर 4 पे जो आपको पिक करना है हाउस प्रॉपर्टी करना है, नंबर 4 पे पिक करना है हाउस प्रॉपर्टी। सर नंबर 5 पे क्या पिक करना है? नो डाउट नंबर 5 पे आपको सैलरी पिक करना होगा, ये सीक्वेंस रख रहा। नंबर 6 पे क्या करना है सर? नंबर 6 पे आपको ये कर लेना चाहिए। और एक चैप्टर रह गया, मैं थोड़ा सा नंबरिंग चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि आपको करना होगा। नंबर 3 के बाद नंबर 4 पे आपको ये करना चाहिए, नंबर 4 पे डिडक्शन, क्योंकि हर एक चैप्टर के बीच में घुस जाता है ये चैप्टर। नंबर 4 के बाद नंबर 5 पे आपको ये करना चाहिए, नंबर 6 पे आपको ये करना चाहिए, नंबर 7 पे ये करना चाहिए, नंबर 8 पे आपको ये चैप्टर करना चाहिए, नंबर 9 पे आपको ये चैप्टर करना चाहिए, नंबर 10 पे आपको एग्रीकल्चर कर लेना चाहिए, और नंबर 11 पे आपको करना चाहिए सर अदर सोर्स, और लास्ट नंबर 12 पे, क्योंकि इंडिविजुअल असेसमेंट का मतलब इसमें सब कुछ आ जाएगा, जितना आपने पढ़ा है सब कुछ आ जाएगा, और इसमें से एक 18 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना ही है, सब आ जाएगा सब। एग्रीकल्चर मतलब टोटल इनकम करके टैक्स लाइबिलिटी, असेसमेंट का मतलब एक इंडिविजुअल की कहाँ कहाँ से इनकम हो सकती है और किस किस हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी बनेगा। अब इसके अंदर टाइमिंग की बात कर लेते हैं सर, कितना टाइम, यहाँ 2 2 4, और अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम की बात करूं तो ये 1 डे में हो जाएगा, जिसके अंदर 1 दिन लगेंगे, मैं एक ही बताऊंगा। अब मैं सैलरी की बात करूं तो कम से कम इसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, तब जाके आपको इसके अंदर लगभग लगभग मान के चलो 8 से 10 दिन लग जाएंगे, 8 से 10 दिन लग जाएंगे, अगर आप क्वेश्चंस करोगे, पढ़ोगे। मतलब अभी तक आपने नहीं पढ़ा और पढ़ना स्टार्ट करो। जिस बच्चे ने पढ़ लिया है वो तो बोलेगा भाई सर मैं तो एक दिन में रिवीजन कर सकता हूँ सैलरी को, लेकिन जिसने बिल्कुल स्टार्टिंग से और पूरी चीजें को अच्छे से करेंगे तो 8 से 10 दिन लग सकता है, मिनिमम आप 8 दिन मान के चलो। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ज्यादा नहीं, 4 दिन के अंदर आप हाउस प्रॉपर्टी कर सकते हो। इसके अंदर टॉपिक वाइज मैं ऐसा करूंगा कि हर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है उससे रिलेटेड भी आपको एक चार्ट बना के दूंगा कि सर इसके अंदर क्या है। हाउस प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में हमें पढ़ना है सबसे पहले वो आपका 27, जिसके अंदर था ऑनर कौन कौन होते हैं। दूसरे दिन मैं पढ़ लूंगा म्युनिसिपल टैक्स और आपका किस तरीके से टैक्स निकाला जाता है। तीसरे दिन मैं पढ़ लूंगा क्या उसके अंदर होने वाला इंटरेस्ट वाला सारा डिडक्शन, और चौथे दिन थोड़े बचे चुड़े एरियर वगैरह करके, ये 4 दिन इसलिए मैंने मिला के बना दिया है। सर कैपिटल गेन में कितने दिन लगेंगे? ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, क्योंकि कैपिटल गेन कैलकुलेशन वाइज इजी है कि सेल माइनस परचेज, सेल में से परचेज माइनस करो, लेकिन जो इसके 54 वाले जब डिडक्शन आ जाते हैं तो वो लेंदी हो जाता है। 54, 54B, 54EC, 54D, वो लेंदी हो जाता है। इसके अंदर जो मैं टाइम बताऊंगा, ग्रीन बॉक्स में जो लिख रहा हूँ वो सारा टाइम है। इसके अंदर आपको कम से कम 5 से 6 दिन, मैं कम से कम टाइम लेके चल रहा हूँ, तब ये हालात रहेंगे। इसके बाद लास्ट में मैंने एक चैप्टर जो है ये पीजीबीपी रह गया, अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। हाँ सर ये अब कितने टाइम में होगा? कैपिटल गेन अदर सोर्स कितने दिन में होगा? सर 1 दिन में हो जाएगा। सर क्लबिंग 1 दिन में हो जाएगा। सेटअप 1 दिन में हो जाएगा। जो 1 दिन में होगा मैं 1 दिन बताऊंगा आपको। इसके बाद डिडक्शन कितने टाइम में होगा? सर डिडक्शन होने के लिए आपको कम से कम 3 दिन लग जाएंगे, डिडक्शन होने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। इसके बाद लास्ट में आपको पहले पीजीबीपी करना है, फिर इंडिविजुअल असेसमेंट करना है। पीजीबीपी में आपको कम से कम 5 दिन लगेंगे, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इंडिविजुअल असेसमेंट में आपको अगर सारा कर रखा है तो इसमें 3 दिन 4 दिन लगने हैं बस। 3 दिन 4 दिन मैं अगेन कह रहा हूं कि मैं 2 घंटे एक दिन में मान के कर चल रहा हूं कि आप 1.5 से 2 घंटे तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उस हिसाब से मान के चल रहा हूं। टोटल डेज काउंट करें तो 2 4 5 2 7 4 11 11 और 10 आपका हो गया 21 21 और आपके 10
31, 32, 32, 33, 34, 35, 35 और 3 कितने हो गए? 38 और 3 41 दिन। मतलब कि हम 40 दिन बचे हैं और हमारे पास अगर मैं, और ये सारे जो समय और टाइम जो मैं बता रहा हूँ ना, बड़ा मैं सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ कि इतने दिन में हो जाएंगे। करना कैसे है सर? अब आपके पास टाइम जो है, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, बुक प्लस में आपके पास 10 ईयर होना चाहिए और मेरी वीडियो आपके साथ में होना चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सर बुक लेने का आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, तो एक तरीके से अभी आप थोड़े टाइम के लिए, हो सकता है जैसे 40 दिन बचे हैं, तो बुक का इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा। बुक आप इसको इग्नोर करिए, जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ पढ़ने का, और उससे आपको बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। बुक अभी परचेज करने का आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं क्वेश्चंस भी करवा ही रहा हूँ। 10 ईयर आपको यू शुड बाय, आपको 10 ईयर बाय करना चाहिए। और जो बच्चे बोलते हैं ना कि भाई बीकॉम में कौन पढ़ता है, उससे बोलो इनकम टैक्स का पेपर दोबारा एक बार इंप्रूवमेंट भर के दिखा दे, फिर मान जाएंगे कि कौन पढ़ता है, फिर पता चल जाएगा। अगर हिम्मत है तो दोबारा भर के दिखा दे, फॉर्म भी मैं भर दूंगा, पैसे भी मैं दे दूंगा, सब कुछ मैं कर दूंगा। अगर कोई बच्चा बोलता है कि बीकॉम कौन पढ़ता है, इंप्रूवमेंट एक बार भरवा लेना सेमेस्टर 6 में। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सेमेस्टर 6 में जब जाओगे तो 5वें वाले को चैलेंज करना, इनकम टैक्स का पेपर भर दे, 5,000 मेरी तरफ से इनाम। भर दे तो मेरे से पैसे ले लेना आप, सिंपल सी बात है। इंप्रूवमेंट की बात करो, इनकम टैक्स की। तो अब आपकी बात करूं, बुक और 10 ईयर की बात कर रहे हैं, तो बुक मैं अभी अवॉइड कर रहा हूं। जो लेजिट है पढ़ने का तरीका, वीडियो लंबी होगी, मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, लेजिट जो तरीका है वो उसके हिसाब से 10 ईयर ये रहेगा। अब सर इतने टाइम भी लग रहे हैं, तो अब कैसे पढ़ें? पढ़ने का क्या फ्लो चार्ट होना चाहिए? देखिए, अब टाइमिंग की मैं बात नहीं करूंगा कि किस टाइम पढ़ना है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो या क्या कर रहे हो, टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब ये बात ध्यान रखना कि आप ना ऐसे सिचुएशन में हो, लाइफ के उस मुकाम पे हो जहां पे अब आपको डर लगने लगेगा, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करें, पढ़ाई आपकी ग्रेजुएशन के बाद कंप्लीट मानी जाती है एक तरीके से। तो आप इधर जॉब करो या कोई कोर्स करो। देखो 10वीं में टेंशन नहीं थी, 10वीं में बस पेपर की टेंशन, फिर 11वीं में जाएंगे, 11वीं में पेपर की टेंशन, 12वीं में जाएंगे, 12वीं में पेपर की टेंशन, फिर किसी कॉलेज में चले जाएंगे। अब कॉलेज के बाद सबसे बड़ी टेंशन है कि भाई अब मुझे कमाना है, जिसके लिए हमने 12 साल 15 साल लगा दिए लगभग लगभग आपने। अब वो टाइम आ गया कि उसको पैसे कहाँ से मॉनिटर करें, और आपकी एक्सपेक्टेशन भी होगी कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम 25-30 हजार मिनिमम तो हमें कहीं जॉब मिले। और कुछ बच्चों की एक्सपेक्टेशन है कम से कम लाखों रुपए मिले, तो जिसकी जैसी एक्सपेक्टेशन उसको उसके हिसाब से कोर्स को करना होगा। अब टाइम जो है ना आपको कैसे करना है, जो मेरी क्लास है, जैसे मेरी आपने क्लास लगाई, मेरी क्लास लगाई, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज करो सैलरी। सैलरी में जो मैंने क्लासेस के अंदर कराया हुआ है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बड़ी सारी वीडियो है, आप स्टार लगा दीजिए तो बेटर होगा। मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए इजी बनाने के लिए, लेट सपोज सैलरी के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक ऐसे भी कराए हैं क्योंकि एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट रेलेवेंट, लेकिन बुक में था तो मैंने करा दिया। मेरे ख्याल सैलरी में कितनी वीडियो है, एक बार देख के बताना है कितनी वीडियो है सैलरी चैप्टर के अंदर। और मैंने यूट्यूब पे भी इनफेक्ट कॉन्सेप्ट वाइज डाले हुए हैं, यूट्यूब पे मैंने कॉन्सेप्ट के डाले हैं, तो लगभग लगभग मेरे समझ से 35 से 40 क्लासेस हो गई है सैलरी की, जिसको मैंने टारगेट दिया है कि 7 से 8 दिन में आपको खत्म कर लेना है। सैलरी में अगर अभी चेक करके बता देते हैं कि कितनी वीडियो है सैलरी के अंदर। 15 क्लासेस है, और 15, और मेरी क्लासेस नॉर्मली 1 घंटे की होती है, और 1 घंटे प्लस हो जाता है, कभी भी कम नहीं होता वो क्लास। यूजुअली आप देखोगे तो 1 घंटे का लगभग लगभग ना ना करते करते भी हो जाता है। तो 15 वीडियोस है, आशिता ने बता दिया भाई 15। अब 15 वीडियो के अंदर अब बहुत सारे बच्चे हैं, तो 15 घंटे सर, और आप बोल रहे हो 8 दिन, तो 8 दिन में अगर आप 2-2 घंटे भी पढ़ते हो तो 16। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अभी आपकी, अब मैं रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। रिवीजन क्लास के अंदर किस तरीके से होगा, मैं सारे के सारे प्रोविजन, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा डिटेल में, मैं क्या सोच रहा हूं और मैं कैसे करवाने का मेरे मन में जो चल रहा है उसकी बात करते हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत एक हेल्प होने वाला है। और कहाँ टैक्स मैंने एक सैलरी का रिवीजन वीडियो भी बनाया, पार्ट 1 डाल दिया मैंने। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं सर पार्ट 2 भी डाल दो तो उसका बेटर रहेगा।
मैं क्या करना चाह रहा हूँ सैलरी के अंदर, मैंने सोचा यार अभी उसने बच्चे एक्टिव है नहीं तो मैं इसको एक साथ ही करा दूंगा। ये देखिए मैंने क्या करा कि सैलरी के अंदर आपको 2 घंटे में, लगभग लगभग 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा 2 घंटे के अंदर रिवाइज कराने वाला हूँ। सैलरी के मैंने कुछ चार्ट इस तरीके से बनाए, अभी मैंने अपलोड नहीं किया, अब मैं अपलोड करूंगा और इसके ऊपर पूरा बनाऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, नहीं है, कैसे करने हैं, ये चीजें हैं। तो इसे बोला जाता है दैट इज अ चार्ट। यानी जब मैंने क्लास लिया तो अभी आपको चार्ट ऐसा नहीं है बोलो सर मुझे चार्ट दे दे तो हमारा सारा काम बन जाएगा, चलो मैं आज दे भी देता हूं तो फायदा नहीं मिलेगा आपको। अब जैसे मैंने क्या करा, चार्ट बनाया है ये, ऐसे ही सेम आपको अपनी मेहनत से वीडियो को देख के चार्ट बनाना है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, उससे होगा क्या, आपको याद रहेगा। और फिर मैं एक बार अपनी राइटिंग में या कैसे भी करके दे दूंगा तो डबल होगा। जब तक आप 2 बार रिवाइज नहीं कर लेते तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो इसे बोलते हैं कॉल चार्ट। और मैंने हर क्लास के अंदर ये नोट्स बनवाए हैं आपसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम कि आप जब क्लासेस को देख रहे हो तो जो मैं क्या करने वाला हूं, अब क्लास के ऊपर कुछ पे स्टार लगा दूंगा कि भाई ये वाली क्लास के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक या चार्ट कराया है वो कर लेना है। तो वो क्लास जो है आपको कर लेना है, वो क्लास कर लेना है और उसको रजिस्टर में अच्छे से मेंटेन करना है, ठीक है ना। मैंने क्या करा है, एक टॉपिक और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक टॉपिक एक रिलेटेड। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग से क्लास लिया था तो एक टॉपिक उससे रिलेटेड मैंने 4 एग्जाम्पल दे दिए। में तो ज्यादा टाइम लगा, मैं सोचा था ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अब आपको जो पढ़ना होगा ना, आप कहोगे कि सर मुझे इनकम टैक्स में एकदम ब्रिलियंट बना दो, तो नॉट पॉसिबल। अब मैं आपको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। अभी 40 दिन पहले मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, 10 दिन पहले तो मैं बोलूंगा भैया आप 1 साल के बाद तैयारी करना आप। तो यहाँ पे देखा जाए तो अब इस टाइम पे क्या है कि जो वीडियो में स्टार लगाऊंगा तो आपको रजिस्टर पे एक न्यू रजिस्टर लेना है, क्योंकि आदत हो गई कि हमने कभी पेन पेन तो है, रजिस्टर वगैरह स्केल वगैरह काफ़ी टाइम हो जाता है, कॉलेज में बच्चे खरीदते नहीं, तो एक न्यू रजिस्टर और अच्छे से A4 साइज लेना है। उस पर जो भी क्लासेस देखो उसको अच्छे से नोट करना है, सिर्फ नोट करने की आप अपनी जिम्मेदारी लिखो। आपको एक काम करना है, वीडियो देखना है, नोट करना है, और हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन जो मैंने करा रखा है उस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा दूंगा, वो कर लेना है। जैसे ही ये टॉपिक 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 सारे खत्म होंगे, तो हालांकि ये 15 क्लास है जिसके ऊपर स्टार में लगा दूं तो 10 क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा ये। 10 क्लास के अंदर यानी आपके 1 घंटे के हिसाब से 10 घंटे हो जाते हैं। 10 घंटे 5 दिन में कवर हो जाते हैं, जो मैंने वहां पे 10 दिन इसलिए बोला था। तो 5 घंटे में जैसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद सीधा जैसे आपने सारे कॉन्सेप्ट किए, आप 10 ईयर के क्वेश्चन लगाने लगे, सीधा सीधा 10 ईयर। 10 ईयर के अंदर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के दे रखे हैं, लेकिन 10 ईयर के अंदर मैं इस बार तो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाया। मैंने एक प्लान किया था जो कि बहुत लेट हो रहा था, इस वजह से इस बार नहीं डाला, लेकिन जो मेरे मन में प्लान था वो प्लान का अलग से मैं जो अगले साल 10 ईयर में मैं करवाने वाला हूँ कुछ नहीं हो, उसका पीडीएफ, आप ऐसा सोचो सर अगले साल क्यों इस साल, तो उसका पीडीएफ मैं जरूर आपको बना के दूंगा। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जिस पैटर्न पे, मतलब इस पैटर्न पे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 40 क्वेश्चन कर रहे हो 50, आप 10 ईयर में देखोगे ये क्वेश्चन किया अरे इसके जैसा ये भी है, ऐसा नहीं। मैं अगर सैलरी की बात कर रहा हूं तो सैलरी में अगर मैंने 10 क्वेश्चन कराए तो 10 क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक होंगे, और उससे बाहर पेपर में आ ही नहीं सकता। इस टाइप का मैं पीडीएफ बना के आपको दूंगा, जिससे आपका टारगेट रहेगा कि भैया पूरी क्लास करनी है और 10 क्वेश्चन करने हैं। अब 10 क्वेश्चन में आप 10 दिन लगाओ या एक दिन में कर लो, आपका पूरा चैप्टर उसके अंदर क्या होगा, कवरअप हो जाएगा। तो मेरी भी मेहनत है, और आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि जो भी क्लास देखोगे मेरे पास लगभग लगभग, अगर मैं यूनिट वाइज भी बात करूं तो क्या क्या हमने कवर कर लिया है क्लास के अंदर, जो बच्चे आज ज्वाइन हुए हैं वो देख रहे हैं, अगर वो करें तो हमारा पहला पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट हो चुका है। 1 एग्रीकल्चर में दोबारा करा दूंगा, एग्जेम्प्टेड इनकम ये पूरा खत्म, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पूरा खत्म, पीजीबीपी नहीं कराए, कैपिटल गेन के पूरे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं, बस मुझे आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने थे। कैपिटल गेन, क्लबिंग, अदर सोर्स, इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड कर दी है, और इसका मैं दोबारा से रिवीजन में पूरा कवरअप कराऊंगा। डिडक्शन पूरा करा चुका हूं, इंडिविजुअल असेसमेंट। तो जो बच्चे अगर सोचते हैं कि इनकम टैक्स का सर सिलेबस कब होगा, कैसे होगा, उस चीज के बारे में अगर आप टेंस ले रहे हो, तो उस केस के अंदर मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट आपका डन हो चुका है, तो उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो कि कब होगा। मैं खुद ही चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी खत्म करके रिवीजन 2 से 5 दिन 10 दिन जो भी लग जाए, फिर मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन जो चीजें आपकी हो चुकी है उनको आपको अच्छे से करना है। तो अब सर हम डिसाइड कैसे करें कि हम यूट्यूब से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो मैं तो सिंपल आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मैं सिंपल बोलता हूं, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं
तो YouTube पे आपका हो जाएगा और आप समझ भी जाओगे, क्योंकि अभी रिवीजन लेक्चर भी आने वाला है जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, जो बच्चा टुडे आज के दिन ज्वाइन करता है और आज से 40 दिन है, तो मैं उस बच्चे को कभी रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आप YouTube से पढ़ लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे हो तो एक एक चैप्टर के इतने सारे पार्ट्स हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, सिस्टमेटिक चीजें नहीं रहेंगी, 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा वो चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं कर सकते। अगर आप जॉब में हो, आप एसओएल के स्टूडेंट हो, या फिर आप एनसी वेब के किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मेरे पास या कहीं और भी पढ़ सकते हैं। मैंने अपना तो बताया हुआ है कि आप मेरे पास पढ़ेंगे तो 399 रुपीज़ में आप कोई भी कोर्स को क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। मैनेजमेंट हो, चाहे आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका ये हो, कोई भी कोर्स आप आराम से लेके पढ़ सकते हैं। तो अगर आप, मैं सिंपल सी बात करूं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा तो आप अपने आप को एक चीज एक्सेप्ट करो कि यार हमारी लाइफ थोड़ी सी इनडिसिप्लिन वाली है। अगर मैं सिलेबस को पूरे एग्जाम से 2 दिन पहले खत्म कराऊं, तो मैं एज अ टीचर एक चीज एक्सेप्ट कर लूंगा कि भाई मैं जो टीचर हूं वो थोड़ा लेट लतीफ टीचर चल रहा हूं, मैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूं, तो मुझे इस चीज का नुकसान होगा। इसी तरीके से आपने, आपका जैन था, आप जैन कह रहा हूँ सॉरी, आपका एग्जाम खत्म हो गया था जून के अंदर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने नहीं पढ़ा, तो आप एक्सेप्ट करिए अपने आप को कि यार हम थोड़ा सा लेट लतीफ हैं और हम उतने वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी हमारी डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। तो यू शुड गो विद, आपको डिसिप्लिन, एक कोर्स मिलेगा, उस कोर्स में से भी आप कितना कंटेंट ऑब्जर्व करेंगे वो टोटली डिपेंड करेगा आपके सारा का सारा डिसिप्लिन के ऊपर। तो मैं आपको ये सजेस्ट दूंगा, जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनके लिए यूट्यूब बेस्ट है, उनको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें, मेरा स्टडी प्लान समझ में आएगा। 1 घंटे के आसपास वीडियो हो गया, तो भाई बताने के लिए, समझाने के लिए समय देना पड़ता है। मैं चाहूँ तो 5 मिनट में बता दूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। व्यूज तो बढ़ जाते हैं, बच्चे तो आ जाते हैं, लेकिन फायदा तभी मिलेगा जब आप देखोगे। तो होपफुली आप अपने पेरेंट्स और अपनी भी लाइफ को खुद देखोगे, और टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, उसको लेके चलोगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।